नमस्कार दोस्तों, मैं भी आपको बताने वाला हूँ। हमारे पास कमेंट आया है कि बार बार बुखार आता है, तो ये बार बार बुखार आने का ट्रीटमेंट क्या होगा। तो दोस्तों, पहले इस बातों को जानिए कि बुखार आने के एक रीज़न नहीं है, बुखार आने के बहुत तरह के रीज़न्स हैं। तो ये पता लगाना पड़ेगा कि बुखार किस रीजन से आ रहा है, तो उससे हम ठीक करेंगे तो ही जाके बुखार ख़त्म होगा। बुखार को हम डाउन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जिसका वीडियो जो मैंने पहले दिया हुआ है दोस्तों। तो अब क्या है कि बुखार आ किस रीजन से गया। सर्दी से बुखार आ रहा है तो सर्दी का ट्रीटमेंट देंगे। अगर मुझे किसी ऑर्गन की किसी तकलीफ के कारण बुखार आ रहा है तो वो ऑर्गन को ठीक करेंगे। तो रीज़न मालूम होना चाहिए दोस्तों कि बुखार का रीज़न है क्या। मोस्टली ठंडे के कारण बुखार आता है, टाइफाइड हो गया या कुछ इस तरह के बीमारी हो गई, बिकोलाई है, बहुत तरह के रीजंस हैं जिसके कारण बुखार आ रहा है। तो दोस्तों, एक काम अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है कि किसी भी बीमारी में ये सटीक बैठेगा। और अगर डेली आप 2 मिनट 5 मिनट टाइम अगर इसमें देंगे तो आप बहुत सारी परेशानी से बच जाएंगे और आप अपने आप को बेटर महसूस करने लगेंगे। जो बार बार बुखार आता है या बार बार उल्टी होती है या बार बार जुलाब की तकलीफ होती है या पसीना आता है या कमज़ोरी आता है, बहुत तरह की तकलीफ़ें आती हैं, मुझे लगता है हर एक बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो दोस्तों, उसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट आपके हाथों में सारे ऑर्गन हैं, इस हाथों में आपको सारा ट्रीटमेंट करना है। तो करना क्या, पहले दोस्तों ये देखिए, पहले आपका ये हेड से स्टार्ट करना है। इस पॉइंट को दबाना है, दबा के देखना है जहाँ पे आपको दर्द का पॉइंट मिले वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा ही दबाना है। फिर ये आँखें हैं, इस आँखें को दबा के देखना है 2-2 5-5 बार करके। फिर यहाँ पे नाक को देखा, फिर यहाँ पे मुंह को देखा, फिर गले के पार्ट को देखा, फिर यहाँ पे इस पार्टों को देखा। तो देखना है कहाँ में पेनफुल पॉइंट है, दर्द का पॉइंट है। ये फिर हमारा लंग्स हो गया, लंग्स को दबा के देखा। तो बुखार में मोस्टली लंग्स में ठंडापन आ जाता है, लंग्स की तकलीफ के कारण कफ होता है, बलगम होता है, उसके कारण होता है। ये हार्ट हो गया, हार्ट की पॉइंट दबा। यहाँ पे हमारा लिवर एंड गोल ब्लैडर है, पित्त की तकलीफ है, उसके कारण भी उल्टी होती है और कमजोरी होने के कारण भी बुखार आता है दोस्तों। ये है गोल ब्लैडर, ये यहाँ पे ये पित्त की थैली, जिसे पित्त की थैली कहते हैं, गोल ब्लैडर है। ये हमारा लीवर है, उसके कारण भी हमारी तकलीफ बढ़ सकती है। ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन के कारण ही सारी तकलीफें आ सकती है हमारा। ये हमारा लार्ज कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, जिसके कारण आपको सर्दी होती है, इसके कारण भी सर्दी होने से बुखार आने के चांसेस हैं आपको। कॉन्स्टिपेशन कब्ज जो रहता है, ये हो गया दोस्तों। इसके अलावा ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड में हमारा फुल बॉडी के सारे पार्ट्स हैं अलग अलग। ये स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग दबाएंगे दोस्तों। यहाँ पे जहाँ पे दर्द का पॉइंट होगा उसको 10, मान लो कि यहाँ पे दर्द का पॉइंट है तो 10 बार दबा दिया और पॉइंट को एक एक बार दबाते गए। तो हमें दर्द का पॉइंट ढूंढना है। फिर ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बीच का ये दोनों ये लाइन जो है, इसका करना है दोस्तों ट्रीटमेंट। इसके अलावा हमारा ये जो यहाँ पे ये ग्लैंड है, ये है पिट्यूटरी के पॉइंट्स को दबाना है। ये हमारा थायराइड के पॉइंट को दबाना है दोस्तों। ये यहाँ पे हमारा थाइमस है, थाइमस को दबाना है। फिर यहाँ पे हमारा ये पेनक्रियाज है, इसे दबाना है। फिर हमारा ये यूबी है, इसे दबाना है। फिर यहाँ पे हमारा जो है पैनियल है, इसे दबाना है। फिर हमारा ये एडर्नल है, एडर्नल को दबाना है दोस्तों। ये हमारा किडनी पॉइंट है, किडनी पॉइंट को दबाना है दोस्तों। और ये हमारा ब्रेन का, लास्ट में इस ब्रेन पॉइंट को दबाना है। अब दोस्तों, इसके अलावा प्रतिरोधक शक्ति हमारे शरीर में, उससे कैसे आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों, ये हमारा प्रतिरोधक शक्ति है, इसे आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमारा स्प्लीन है दोस्तों, ये स्प्लीन के पॉइंट को दबाएंगे और यहाँ से यहाँ तक ये हार्ट के ऊपर का पॉइंट है, ये हमारा थाइमस, इसे दबाएंगे। सेम चीज़ें इस हाथ में भी है, ये हमारा थाइमस है, यहाँ पे इस पॉइंट को दबाएंगे। और ये हमारा स्प्लीन है दोस्तों, इस स्प्लीन को दबाएंगे। तो अगर स्प्लीन और इसको भी दबाएंगे, ये हमारा प्रतिरोधक शक्ति को अगर बढ़ाएंगे तो हमारे बॉडी को लड़ने की क्षमता होगी, वो किसी चीज़ से लड़ सकता है। और कमजोरी के कारण अगर बुखार आ रहा हो, तकलीफ हो, ये हमारा एनर्जी पॉइंट है, जिसका लिंक पीछे वीडियोस में मैं दे रहा हूँ, वो देख लीजिए। मैंने पाँव में भी एनर्जी पॉइंट दिया है, इससे पहले वीडियो बनाया, हाथ में भी एनर्जी पॉइंट दिया है। तो अगर आप देखेंगे तो उसको आपको फ़ायदा नज़र आएगा दोस्तों। ये सारी चीज़ें है, ये एनर्जी पॉइंट को दबाइए तो कमज़ोरी से दूर हो जाएगा। तो कमज़ोरी के कारण आ रहा हो बुखार तो उससे आप बच सकते हैं। तो दोस्तों, किसी भी बीमारी के लिए कमज़ोरी मेन चीज़ें हैं कि कमज़ोरी से बचिए। दूसरा, खान पान का इस्तेमाल करने से बचिए। और ये स्प्लीन के पॉइंट को ज़ोर दबाइए, ये यहाँ पे इस पॉइंट को ज़ोर दबाइए दोस्तों। ये थाइमस और एक मुद्रा है दोस्तों। अगर वायरस के अटैक के कारण अगर उनको बुखार की अगर तकलीफ आ रही है तो दोस्तों, इस उंगली में, ये राइट हैंड में, ये
ये उंगली, मिडिल उंगली का जो ये पोर है, यहाँ वाला पोर को ये ऐसे करके दबा के ऐसे ऊपर रखना है दोस्तों। और लेफ्ट हैंड में ये लिटिल फिंगर, कानी उंगली का जो ये पार्ट है, पहला पोर, यहाँ पे ऐसे करके दबा के नीचे रखना है दोस्तों। ये देखिए, ये ऐसे रखना है पहले में पॉइंट में, और ये इसे नीचे रखना है, नीचे ये ऐसे, इसका फोल्ड ऐसे होना चाहिए, और ये ऐसे जी, इसका ये ऐसे होना चाहिए दोस्तों। ऐसे करके 2-5 मिनट जो है आप बैठ सकते हैं ध्यान में। तो वायरस अटैक से जो बुखार की तकलीफें होगी, उससे इन्वायरमेंटल, उससे जो है आप बच सकते हैं। तो दोस्तों बुखार के बहुत रीजन है, एक ये कर सकते हैं वायरस के इफेक्ट से, और अगर स्प्लीन, ये सेम चीज है, ये प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, ये हमारा प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। तो अगर इस पॉइंट को अगर बार बार करेंगे तो हम बुखार या किसी भी बीमारी से बच सकते हैं दोस्तों। तो इसे करें और खुद करें, और इसका बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ये देखिए, यहाँ भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, यहाँ भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, यहाँ भी बहुत सारे पॉइंट हैं, यहाँ भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। हर एक बॉडी के हर एक पार्ट में इसका पॉइंट है दोस्तों। तो इसका इस्तेमाल करके और आप बहुत सारी बीमारी से बच सकते हैं। बचिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बुखार के अलावा हर एक बीमारियों के लिए इसका इस्तेमाल कीजिए, और ये डेली करने की चीज़ है दोस्तों, एक दिन नहीं, आप इसे डेली करते रहिए। तो मुझे लगता है कि हर एक तरह की बीमारी से आप बचते चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।